मेरा जो सवाल था कि ऋषभ जी इस फील्ड में क्यों आए? जी। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ विच मेड यू ट्रस्ट? होता क्या ना कि सपोज़ अगर मेरे परिवार में या मेरे अपने सर्कल में किसी ने बोला कि ना तू ये कर ले, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आई हैव ट्रस्ट ऑन द पर्सन एंड बिकॉज ऑफ हिम आई विल फॉलो इट। या फिर मैंने कहीं पॉडकास्ट में सुना किसी को, वो कहते हैं कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, एंड आई एम लाइक कि यार बात तो सही कह रहे हैं, लॉजिकली बात है, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो ऐसा आपकी लाइफ में क्या मोमेंट था विच मेड यू बिलीव इन दिस लाइक साइंस? हाँ, तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे हाँ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे समझ। हाँ, तो अब क्या है कि देखो मैं 3 साल का था, अच्छा। तो माय फादर वेंट टू अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दिल्ली, जिनका नाम था श्री प्री के चुरामानी जी, अब नहीं है। ओके। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में थे, दिल्ली में थे वो। तो उन्होंने जब मेरा चार्ट देखा तो वो कहते ये जो बच्चा है ये कंसल्टेंट बनेगा, एडवाइज़र बनेगा। दिस काइंड ऑफ स्टेड विद माई फादर। मैं तो 3 साल का था, मुझे तो पता नहीं। उसके बाद मेरे फादर साहब गुड़गांव मूव हुए, दिल्ली से गुड़गांव मूव हुए। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया। उस घर के अंदर उन्होंने एक बहुत भव्य पूजा रखी, और उस पूजा के लिए 7 पंडित्स फ्लू फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, उसमें गाय पूजा भी थी, 7 दिन का हवन भी था, वेरी एक्सटेंसिव पूजा। उन 7 पंडितों में से एक थे डॉक्टर राव, ओके। और उनको अंक ज्योतिष का ज्ञान था। अब जब गुड़गांव मूव हुए थे उस समय पे, तो वहाँ पे कुछ डीटीएच केबल्स वगैरह थे नहीं, तो ऑल वी हैड टू डू इज़ कि आपस में एक दूसरे से बात करनी है। तो जब डॉक्टर राव से बात कर रहे थे तो उन्होंने मेंशन करा अबाउट अंक ज्योतिष। ही वॉज मेकिंग सर्टन चार्ट्स। तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसे रैंडमली पूछा कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई। वो कहते यू विल डू वेरी गुड इन कंसल्टिंग। मैं कहा दिस काइंड ऑफ स्टेड विद मी, वही मेरे सेम पापा चीज़। हमेशा बोलते रहते हैं हाँ हाँ। कि ये कंसल्टिंग अच्छा करेगा। एंड दैट वाज अ टाइम वेयर हैड टू डिसाइड माई करियर ऑल्सो, कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो जैसे हर कोई बच्चा होता है, डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना है। मैं कहा अच्छा ये कैसे हुआ। क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि 2 लोग सेम बात बोल रहे हैं, एक ने 3 साल की उम्र में बोली थी, एक अब बोल रहे हैं। तो मैं कहा ये तो कुछ लॉजिक है इस बात में। तो उसके बाद जो उनकी रिसर्च थी, ही वॉज नॉट समवन कि जो कुछ भी बोलेंगे कि मैं मान लूँगा कि गुरु वक्री हैं, शनि गोचर में है, मैं कुछ भी मान लूँगा। हिज लैंग्वेज वॉज वेरी प्रॉपर। ही वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि ये प्लैनेट्स हैं, ये नंबर्स हैं, इसकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आपकी नेचर इस तरीके से है। मैं कहा ये तो बात सही कह रहे हो आप, मतलब इस तरीके से ही होता है मेरे साथ। तो मैं चाहता हूँ तब भी ये काम ऐसे नहीं होता, जितनी मर्जी कोशिश करो। नहीं सेट कि अभी आप नंबर्स की पढ़ाई करो। ओके। ठीक है, मतलब अभी आप नंबर्स को पढ़ो। तो फिर मैंने कॉमर्स पढ़ी, ठीक है, गॉड इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तब तक मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में समझ आ गया था, बिकॉज ये सेड दैट तुम सीखोगे। मैंने कहा आप सिखाओगे तो ज़रूर सीखूंगा। तो काइंड ऑफ स्टार्टेड टीचिंग मी, गिविंग नोट्स, गिविंग होमवर्क्स। और ज़िंदगी में मतलब यही काम होता था उनका। होमवर्क ये होता था कि आपने 5,000 चार्ट्स बनाने हैं, 5,000 चार्ट्स। आज की डेट में हम कह देते हैं कि नंबर है, लेकिन 5,000 चार्ट बनाने मुझे 6 साल लगे थे। क्योंकि अगर आप देखो कि साल में 365 दिन होते हैं, 6 साल में जाके 2,000 दिन होते हैं, तो रोज़ का अगर 2 चार्ट स्टडी करोगे, जिसमें छुट्टी भी लोगे, आप कुछ भी करोगे, तो जाके पूरे होते हैं 5,000। तो इट टुक मी गुड 6 years टू डू दैट एंटायर प्रैक्टिस, लर्न मोर अबाउट इट, गेट इन टू डेप्थ एंड डिटेल। फिर उसके बाद मैं गया, एक बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी मेरी। वहाँ पे गया ट्रेनिंग रूम में, उन्होंने पूछा कि जी आपकी हॉबीज़ क्या हैं। जैसे कोई बोल रहा है एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, मैंने बोला न्यूमरोलॉजी। वो कहते ये किस चिड़िया का नाम है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। उनको शायद लगा मैं न्यूरोलॉजी बोल रहा हूँ। तो कहते अरे डॉक्टर से आप यहाँ कैसे आ गए फाइनेंस में। मैं कहा नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी कह रहा हूँ। तो किसी ने पूछा कि कैसा है। फिर यू नो व्हेन यू आर गुड एट समथिंग द वर्ड स्प्रेड्स लाइक फायर, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो बिकॉज उनकी मेहनत थी, उनकी रिसर्च थी, उन्होंने अच्छे से सिखाया था, मैंने अच्छे से उसको फॉलो किया, बताया। तो एक के बाद एक, अब मैं रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा कैलेंडर ब्लॉक्ड है। मीटिंग विद सो एंड सो, इनके साथ मिलना है, ये है वो है, कंट्री हेड है, सीनियर मैनेजर है। तो मैं कहा अच्छा, मैंने जब यही करना है तो माइट एज वेल डू इट, मैं यही कर लेता हूँ प्रोफेशनली। फिर मैंने उनको फ़ोन करा, मैं कहा व्हाट शुड आई डू। कहते ठीक है आप करो, बट कुछ शर्तें हैं। यू विल नॉट हैव अल्कोहल, यू विल नॉट हैव नॉन वेज, यू विल नॉट सेल एनी प्रोडक्ट, लाइक कोई आप स्टोन, कोई यंत्र वगैरह अपने आप से नहीं बेचोगे। ओके। एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन पीपल विल पे यू फॉर योर टाइम। मैंने कहा जी अच्छी बात है, मतलब उस टाइम लेकिन बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब छोटे होते तो पैसा तो कमाना होता है। हर किसी को लगता है कि अरे फ्रेंड्स का पैकेज इतना लग रहा है, हमारा इतना कैसे करेंगे। बट बिकॉज मेरे को इतना प्रेशर नहीं था घर से, तो आई काइंड ऑफ फॉलोड वॉट एवर ही सेड, एंड वन थिंग लेड टू द अनदर। और वाकई एक समय पे ऐसा आया कि पीपल स्टार्टेड पेइंग फॉर दैट टाइम, पेइंग फॉर दैट नॉलेज। और आज भी मैं किसी को ये नहीं कहता कि मुझसे आके बात करो। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ सुन लो, सीख लो, समझ लो और खुद इंप्लीमेंट कर लो।
आज भी लेकिन लोग स्पून फीडिंग मांगते हैं। हाँ। जैसे अगर मैंने किसी को कोई यंत्र की बात करी तो कहेंगे नहीं आप बना के दे दो, किसी को अगर कुछ बताया तो कहते हैं नहीं आप दे दो। नहीं, आप ढूंढो, ये आपकी जर्नी है, आपका रास्ता है, आपकी कॉलिंग है। जिस रास्ते पे आप नहीं चलोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। यस। तो आपका क्वेश्चन का मतलब जवाब ये था कि इट स्टार्टेड विद द बिलीव दैट आई फाउंड अ राइट गुरु एंड देयर वाज अ कोइंसिडेंस कि दो एस्ट्रोलॉजर्स ने, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ने सेम बात बोली। अक्सर हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है। जब उन दोनों की बात कोइंसाइड हुई, बिकॉज पीके चुरामानी साहब वाज ओनली अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कोर हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी, एंड ही वाज कोर अबाउट न्यूमरोलॉजी, हार्डकोर न्यूमरोलॉजी। तो जब दो चीज़ें अलाइन कर रही हैं तो एक यकीन आपका बढ़ जाता है उस चीज़ के ऊपर।